हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिजल्ट स्टेशन में। तो आज हम यहाँ पर मैथ की जो क्लासेस चल रही थी उसे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम पढ़ रहे थे लासा और मासा। मैंने अभी ही स्टार्ट किया था लासा मासा पिछली क्लास में। उसमें आप जो स्टार्टिंग है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर इसके ही क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई देखते हैं। पहले हमारे सामने क्वेश्चन है 2 का क्यूब गुणा 5 का क्यूब गुणा 7 का स्क्वायर। फिर जो दूसरा हमारे यहाँ पर एक जे हो गया, दूसरा भाग दिया है 2 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 7 की पावर 4। यहां तक एक जो कंप्लीट हो गया है। तीसरा मेरा है 2 का क्यूब गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7 का क्यूब। अब इसे हमें यहां पर ज्ञात करना है मासा। क्या ज्ञात करना भाई? मासा। मासा कैसे ज्ञात किया जाता है? तो बहुत सिंपल तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप हैं 2 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, आपका मासा ज्ञात हो जाएगा। कैसे? पहले है इनको एक बार में लिख लेते हैं। 2 का क्यूब है यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया ना 3 बार। अब 5 का क्यूब है तो क्या लिखेंगे? 5 गुणा 5 गुणा 5। फिर क्या उसके बाद लिखेंगे 7 का स्क्वायर, मतलब कि 7 गुणा 7। अब मैंने आपको एक अलग से क्वेश्चन सेशन लेके आया था जिसमें मैंने बताया था कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब क्या होता है, उसमें भी आप जाके चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वाला है, इसे कैसे लिखेंगे? इसे भी जस्ट इसके नीचे लिखा जाता है। तो इसे इस तरीके से लिख दिया, इसे लिखेंगे इस तरीके से 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2, 3 का पावर 5 है तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ये हो गया भाई। अब 7 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे 5 गुणा 5। यहां पर 7 की पावर 4 है मतलब कि 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 ये हो गया भाई। अब मेरा दूसरा वाला ये हो गया, ये हो गया। अब ये वाला भी इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। अभी आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप हैं लासा मासा निकाल सकते हैं। तो यहां पर अब हम इसे भी लिख लेते हैं भाई। ये कैसे लिखेंगे? यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 2 क्यूब था, 3 बार लिख लिया। 3 बार 3 को 2 बार लिखेंगे यानी कि स्क्वायर है 3 गुणा 3 और फिर 5 एक बार हो गया और फिर उसके बाद लिखेंगे 7 3 बार 7 गुणा 7 गुणा 7। देखो भाई मैंने अब है इसे पहले लिख लिया सबको एक बार में। अब मुझे है यहाँ पर मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मासा। क्या भाई? मासा ज्ञात करना है। मासा का मतलब होता है कि मुझे वह फैक्टर, वह टुकड़े रख लेना है जो हमारे हैं, जो तीनों में ही कॉमन हो। केवल कॉमन वाले फैक्टर को ही लिखना है, अदर जो बचेंगे उन्हें नहीं लिखना है। अब इसका मतलब कैसे है? यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर आप खींच लेंगे। अब देखिए इसे इस तरीके से बनाएंगे। 2 एक बार हो गया, इसमें 2 एक बार हो गया। अब देखिए यहां पर 2 नहीं है मतलब कि ऊपर के 2 और नीचे के 2 को मुझे नहीं लिखना है। उसके बाद मेरा क्या है? 3। अब देखिए भाई इसमें 3 मेरा पहली बार में 3 मेरा था या नहीं था? देखिए भाई 3 नहीं था। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर अगर नहीं है तो उसे छोड़ दिया। उसे क्या करेंगे भाई? यहाँ पर से छोड़ देंगे और फिर आगे हम क्या करेंगे? जो कॉमन मिलेगा केवल उसे ही लिख लेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर कॉमन में? 2 गुणा 2। ठीक है। अब उसके बाद मेरा क्या कॉमन है? यहाँ पर 5 है। चलो 3 नहीं है, 3 हटा दो भाई। 5 तो कॉमन है मेरा। ये मैंने 5 अपना एक बार लिख लिया, ये 5 मैंने एक बार लिख लिया, गुणा में 5 हो गया। अब देखो तीनों में क्या कॉमन है? 7। 7 कितनी बार कॉमन है? यहाँ पर अधिकतम 2 बार है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर जितनी बार मुझे उससे मतलब नहीं, मेरा कम से कम कितनी बार है? 7। 7 कितनी बार है? 2 बार है। 7 गुणा 7। ठीक है भाई। अब हम लोग यहाँ पर कैसे ऐसे कर लेंगे? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यहाँ पर 20 लिख लिया, गुणा 7 सत्ते 49 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 20 की है 49 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 49 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई देखो आपको 20 से नहीं करना है, सिर्फ 2 से करिएगा। 2 नीम 18 का 8 हाथ से लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, और एक जो 0 20 का होता है वो मैं यहां पर लिख दूंगा। तो ये कितना हो गया? 980। तो भाई ये हमारा आंसर हो गया 980। इसे आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी। तो भाई आपने इसे नोट कर लिया। चलो अब हम इसे जो मैं बता रहा था 2 सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, तो कैसे? ये खत्म क्वेश्चन है। कैसे खत्म क्वेश्चन है? तो इसमें आपको क्या देखना है? अगर मासा निकालना है, मासा में होता है सबसे लोएस्ट फैक्टर। लोएस्ट फैक्टर देखते हैं सबसे कम, पहले 2 का देखते हैं।
दो यहाँ पर 3 बार में है, यहाँ 2 बार में है, यहाँ 3 बार में, तो सबसे कम यानी कि हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है भाई। फिर उसके बाद देखो 3 इधर नहीं है, इधर है, इधर है, इसे 3 को छोड़ दिया। उसके बाद देखो सबसे कम 5 कहां पे है, 5 मेरा एक बार है, इस 5 को मैंने एक बार मल्टीप्लाई में लिख लिया। ठीक है। अब 7 देखो सबसे कम बार कहां पे है, 7 है मेरा स्क्वायर में, तो 7 सत्ते 49, यहां पे 49 हो गया। अब देखिए वही चीज है, 2 दूनी 4, 4 हो गया। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 980 हो गया। देखा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो भाई हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 216, 288 और 720। तो इसमें हम पहले लासा मासा दोनों का ही, इसका ही हम निकाल के देख लेते हैं। दोनों ही क्वेश्चन एक ही में सीखते हैं ताकि लासा मासा आप दोनों सीखें। ये हो गया हमारा लासा, इधर हम निकालेंगे मासा। ठीक है भाई। तो लासा और मासा हम लोग एक ही बार में सीखेंगे कैसे निकल सकता है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो इनके फैक्टर करके एक बार में लिख लें तब हम निकाल सकते हैं, या फिर हम शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे कि हम किस तरीके से कम समय में अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाई इस तरीके से आपको करना है। देखिए 216, 288 और 720। ठीक है। अब इससे पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर लासा को देखते हैं। तो देखिए पहले हम कौन से टेबल से इन्हें कर सकते हैं, सबसे छोटे टेबल से मुझे इनके फैक्टर करना है। तो देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, 720 और 216। सबसे पहले हम इकाई का नंबर देखते हैं। इकाई के नंबर से हम पता लगा सकते हैं कि हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। तो इकाई के नंबर पे देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से कैसे डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2। अब देखो ये 21 है, 21 को अगर 2 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो कैसे जाता है, तो देखिए 21 को करते हैं 2 एकम 2। ठीक है, 2 हो गया। अब ये बचा कितना, कुछ नहीं, 1 उतारा। अब 1 क्या है, जैसे कि आप ये समझ लो कि हम लोग अगर कभी भी ये नंबर ऊपर से डायरेक्ट उतर के आता है तो इसका मतलब कि ये हमारा 1 नहीं है, यहां पर जो हम 10 यानी कि ढाई के, इकाई और ढाई होता है, ढाई के रूप में ये नीचे आया है। तो हमें पॉइंट तो नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाया और यहाँ पर अब 0 लगाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि इसके बाद अगर यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो ये एक 0 मेरा बन गया, जो ढाई के रूप में आया था। 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है। अब हम लोग इसे करेंगे तो 2 धाम 20 समझ लो, 2 धाम 20 हो गया, एक इधर गया तो 16 हो गया। तो ये 16, 2 अट्ठे 16 हो गया। ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम 2 तिया 6, 2 छंग 12, ये 0 हो गया। और फिर भी हमारे जो इकाई का नंबर 2 से जा रहे हैं सारे, तो हम क्या कहें, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और ये 0 हो गया मेरा। ठीक है भाई। अब हम लोग इसे फिर से 2 से ही डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 छंग 12 और ये हमारा 2 नीम 18। अभी देखो भाई, अब जो मेरा 7 हो गया, 3 हो गया, इधर 6 हो गया, 0 हो गया। अब जो कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो ये हमारे 3 के टेबल से डिवाइड देखते हैं, होता है नहीं। तो देखो 3 के टेबल में 27 आता है, तो आई आता है 3 नीम 27। चलो भाई 3 से करके देखते हैं। 3 नीम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 90, 3 तिया 9, यानी कि 30 तिया कितना होता है, 90। तो देखिए आ गया। अभी भी 3 के ही टेबल से डिवाइड होगा, 3 के टेबल से करेंगे। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 छंग 3 एकम 3। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर 3 है, 4 है, 10 है। अब जो यहां से नहीं कैंसिल होगा, अगर ये कैंसिल नहीं होगा तो हमारा जो लास्ट मासा यहीं के यहीं बन जाएगा। ये मासा के फैक्टर हो गए। क्यों, मासा कहता है वह फैक्टर जो ऐसा नंबर जो तीनों नंबरों को है एक ही टेबल से काट सके। जब तक वो एक ही नंबर से काटेगा तब तक उसके वो फैक्टर बनेंगे, उसके बाद हम उसको फैक्टर नहीं मानेंगे, वहीं की वहीं उसे छोड़ देते हैं। तो अब हमारे फैक्टर क्या हो गए, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है भाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। यहां पे आंसर इसका आएगा मेरा 72। और अब हम देखेंगे लासा। लासा में आपको कुछ नहीं करना था, लासा में सेम ऐसे ही करना था। जो ये नंबर दिए गए थे इन्हें डिवाइड करो, यहां से इसे डिवाइड करते रहेंगे। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि हमारे ये 1 और 1 आखिरी में ना आ जाए। तो देखो सेम फैक्टर तो हमारे यही रहेंगे। ठीक है भाई।
सेम फैक्टर हमारे यही रहने वाले हैं, बस आखिरी के जो अभी नहीं कटे थे उन्हें भी काट देंगे तो वहां में लासा हो जाएगा। तो हम फिर से इधर कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो दो धाम 20 और दो तिया 6, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 धाम 20 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 2 छंग 12, ये हो गया। फिर से इसे काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये 0 हो गया। फिर से 2 से करेंगे इसे, तो इसे 2 से करेंगे तो भाई तो कितना हो जाएगा जी हमारा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 नीम 18, ठीक है भाई। अब हम फिर से इसे 3 से करेंगे, इधर देखिए 3 से करा तो 3 से करेंगे, 3 नीम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 से फिर से हम डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3। देखिए वहीं तक मैंने वही फैक्टर करके छोड़े ना। अब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं, कैसे, 3 के टेबल से पहले करेंगे, 3 एकम 3, और 4 बचा और 10 बचा, इसे कैसे करेंगे, 2 के टेबल से करेंगे। तो ये कितना, ये एकम लिखे रहेंगे, जब तक इन्हें सारे बंद ना हो जाए तब तक लिखते रहेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब एक बार ये 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 एकम 2, और जो 5 बजा, और जो हो गया 5 से, 5 एकम 5। अब देखिए मैंने सारे ही जितने भी इनके फैक्टर स्टार्ट कर रहे थे, जो भी नंबर थे, उन सबको मैंने 1 1 कर दिया आखिरी में। अब इनको हम फिर से इनके लिख लेते हैं, इनके फैक्टर क्या क्या थे। देखिए जे है 1 2 3, 3 बार 2 लिख लो, और जे आखिरी में भी हमारे बचे हैं 1 2 3 4 5, 5 बार 2 लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया 5। अब मेरे 3 कितने थे, 1 2 3, 3 बार था, 1 2 3, और ये मेरा कितना था आखिरी में, 5, ठीक है भाई। अब हम इसे फिर से फैक्टर को सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है, 32 लिख लिया, गुणा 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ पर 27 लिख लिया, और यहाँ पर मैंने 5 लिख लिया। अब मैंने इनकी मल्टीप्लाई करनी है। पहले हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल अगर करना है तो सिंपल करने के लिए पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 की 32 से, 5 की 32 से मल्टीप्लाई करो भाई। तो 5 दूनी 10, 10 का 0, हंस लगा 1, 5 से 15, 1 16, तो 160 हो गया। अब 160 की मल्टीप्लाई हम 27 से कर लेते हैं, 160 की मल्टीप्लाई 27 से, देखें यहीं पे कर लेते हैं। 7 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 7 छंग 42, 42 और 2, सॉरी 7 छंग 42, 42 का 2, हासिल लगा 4, इधर साइड लिख लीजिए, अलग लिख लीजिए ताकि आपको समझ आता रहे, ठीक है। 7 छंग 42 का 2, और जो 4 बचा, 7 एकम 7, 7 4 कितना होता है भाई, 11 हो गया। मल्टीप्लाई 2 की 0 से करिए तो 0। अब देखिए यहाँ पर 2 से मत करिए, सीधे हमें 16 दूनी 32 कर देते हैं, क्योंकि भाई देखिए 2 छंग 12 का 2, हासिल लगा 1, और 2 एकम 2 और 1 3, 32 हो गया। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, तो ये 0 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 4 हो गया। तो कितना हुआ, 4320। इसका आंसर है 4320। इसे आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी। तो भाई अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहां पर लिखा है 712 तथा 4094 का मासा ज्ञात करो। यहां पर इसका मासा ज्ञात करने के लिए एक सिंपल तरीका बताता हूं कि अब हमें नहीं मालूम ये कौन से टेबल से डिवाइड होंगे। फिर हमें वही चीज कि यहाँ पर हम देखेंगे इकाई का नंबर सब हम निकाल सकते हैं, पर हम दूसरा तरीका बताएंगे। अगर 2 नंबर दिए हैं उनका मासा कैसे ज्ञात किया जाता है, उनके लिए मासा ज्ञात करने के लिए भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर भाग करेंगे, किसे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो देखिए 712 को 4094 से भाग करना है। अब भाई हम कहेंगे कि हमें तो 712 का टेबल ही नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे, तो भाई हमें ठीक है टेबल नहीं आता है, पर हमें 7 का तो टेबल आता है। अब आप कहेंगे 7 के टेबल से यहां पर क्या मतलब है, तो भाई देखिए इसका मतलब यह है, हम यहां पर अपनी इकाई, यहां पर ये देखेंगे इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़े का नंबर हम देखेंगे, और यहां पर ये आगे का नंबर देखते हैं। बस इससे आप हैं बहुत सिंपली तरीके से मैथ अपने क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे, 7 के टेबल में कि 40 आता है भाई, 40 7 के टेबल में नहीं आता है। 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 42 आता है या तो 40 आता है। पर हम ऐसा करते हैं, बड़े टेबल से करेंगे तो वही नंबर बहुत ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा नंबर लेंगे, 7 पंजे 35।
अब इस पूरे नंबर को हम क्या करेंगे, 35 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो भाई कितना हो जाता है, 5 दूनी 10 का 0 हंस लगा 1 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 7 35 हो गया, यानी कि 35 60 हो गया। तो यहाँ पर हमने 5 लिखा भाई, और ये हमें कितना हो गया 35 और ये मेरा 60, कितना हो गया भाई 35 और 60 हो गया। अब इसे माइनस कर लेते हैं भाई, तो क्या हो गया, ये मेरा 4 हो गया, 9 में से 6 गया तो बचा मेरा 3 हो गया, और यहाँ पर 40 में से 35 जाता है तो कितना बचता है भाई 5 बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहीं पे ही इसे भी डिवाइड करेंगे, जो ये नंबर है, ये वाला जो नंबर दिख रहा है आपको, इस नंबर को अब अंदर बंद करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे, जो मेरा शेष आया था, शेष बचा था उससे करेंगे। तो देखो यहां पर अगर 10 से हम 2 से अगर गुणा करेंगे तो भाई बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, छोटा नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे एक बार में डिवाइड कर देते हैं, 534। अब देखिए इसने कैरी से दिया तो ये हो गया 12, 12 में से है 4 गया तो बचा 8। ठीक है भाई, ये मेरा 0 हो गया। अब इसने एक कैरी इसको दिया तो ये मेरा हो गया 10, 10 में से 3 गया तो कितना बचा भाई, 10 में से 3 गया तो बचा 7, और अब यहाँ पर मेरा कितना बचा 1, क्योंकि ये 6 हो गया, 6 में से 5 गया तो कितना बचा 1 बचा, तो 1 लिख लिया। अब हम इसे क्या करेंगे, अंदर इसे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक के बाद एक सीरीज चलती रहेगी, ताकि आपका है जब तक पूरा नंबर कट ना जाए, जिस नंबर से डिवाइड ना हो जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे, उसे डिवाइड करते रहेंगे। तो अब हमारे कितना हो गया 534, 534 है भाई। अब हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, जब हमारा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा ये भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इकाई का नंबर में कितना है 8 है, यहाँ पर इकाई का नंबर कितना है 4 है। अब हमें ये तो नहीं मालूम, क्योंकि हम इसे 17 के टेबल से नहीं देखेंगे, हम इकाई के नंबर से एक बार चेक कर लेते हैं, क्या मेरा इसके टेबल में कुछ ऐसा आता है। तो 8 के टेबल में देखिए 8 चौक के 32 होता है, 8 3 24 होता है। हम इसे 178 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 178 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से भाई मल्टीप्लाई पहले करते हैं, 3 अट्ठे 24 का 4 हंस लगा 1 2 बचा, 3 अट्ठे 24 का 4 हंस लगा 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, 23 का 3 हंस लगा 2, 3 एकम 3 2 5। भाई देखिए 534 मेरा आ गया, कितनी बार में 3 बार में डिवाइड हो गया, तो 534 पूरा कट गया। तो जिस नंबर से डिवाइड हुआ यही इसका क्या हो जाता है, मासा हो जाता है। क्या हो जाएगा भाई, मासा। तो भाई अगर ऐसे कोई भी नंबर आपको मिलता है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इन नंबरों को आपस में ही डिवाइड करते चले जाना है। जब डिवाइड कर देंगे, जो आपका आखिरी में जिससे पूरा नंबर कटेगा वो ऐसा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो इसका मासा ये हो गया है। अब आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए भाई, फिर आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट जो हम क्लास लेके आएंगे उसमें हम वो क्वेश्चनों पे बात करेंगे जो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वहां पर जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम लोग छोड़ के चले आते हैं, वो उन क्वेश्चनों पे बात करेंगे। जब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करते रहें। जय हिंद।